आज पीएम साहब की मेरी पहली मुलाकात हुई जुलाई के अंदर 2019 के अंदर इन वाशिंगटन। उन्होंने कहा कि उमर ये आप मेहरबानी करें, ये रोजवेल्ट होटल जो है इसको आप बेचने की कोशिश करें। अच्छा, रोजवेल्ट होटल इमरान खान से। लेकिन गुजारिश ये है कि जो बेसिक चीजें हैं ना, आटा, वो 70 साल में उस जो पहुंचा है 10 किलो का थैला, वो 300 का था। इनके 2.5 साल के अंदर वो 700 का हो गया, 850 का भी था, 700 का है। पॉइंट ये है कि ये डिलीवरी का मसला है। और मैं समझता हूं कि जब तक अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं होगी, प्राइवेटाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होगी, पाकिस्तान में कारखाने नहीं लगेंगे, काम, ये चीज ठीक नहीं होगी। अच्छा, मुझे 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 ये सिर्फ बताइएगा कि क्या आपके नॉलेज में है कौन कौन से मुमालिक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं और वो किन किन शोबों में करना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले मेरे पास पीएम साहब की मेरी पहली मुलाकात हुई जुलाई के अंदर 2019 के अंदर इन वाशिंगटन। उन्होंने कहा कि उमर ये आप मेहरबानी करें, ये रोजवेल्ट होटल जो है इसको आप बेचने की कोशिश करें। उनके साथ हफीज शेख साहब बैठे हुए थे, साथ जुल्फी बुखारी साहब बैठे हुए। इमरान खान साहब ने आपसे कहा कि रोजवेल्ट होटल बेचने के लिए काम शुरू करें, जुलाई 19 में काम शुरू करें। अच्छा, रोजवेल्ट होटल इमरान खान साहब चाहते हैं बेच दो? नहीं, वो पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचरशिप थी ना। अच्छा। जॉइंट वेंचरशिप हम क्रिएट कर रहे थे। अच्छा, रोजवेल्ट होटल जो है वो जब भी वो आता है वो एक लॉस मेकिंग अदारा है, ठीक है ना। वो यूनियनाइज्ड न्यूयॉर्क लॉस मेकिंग अदारा है पाकिस्तान का, जिसको किसी सूरत में भी लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो साल के कमाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं उसके बारे में सोचता। वाहिद बंदा इमरान खान आया, उसने कहा कितने का बेचोगे उमर? मैंने कहा आप बताएं कितने का। उधर साथ हफीज शेख बैठा था, उसने कहा 350 मिलियन का बिकेगा। आप यकीन करेंगे, मैंने $2.25 बिलियन की ऑफर नवंबर, पूरा 2.25 बिलियन डॉलर का पूरा बेच रहा है या कुछ 75% शेयर बेच रहे हैं? 55? नहीं, वो जो जी 75 उनकी बेच तो रहा ही नहीं था। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होना था PIA का, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर शेयर्स जा रहे थे, जिसने अमेरिका के अंदर वो इन्वेस्ट करा था, उन्होंने शेयर्स बेचने थे। और उन्होंने अगलों ने तोड़ के, क्योंकि इसके ऊपर एयर राइट्स हैं। देखिए, जुल्फी बुखारी साहब को बेचारे वो नए थे, उनको पता ही नहीं था कि इसके एयर राइट्स भी होते हैं कोई। अब एयर राइट्स को मैं आपको जरा समझाऊं। एयर राइट्स बड़े कीमती होते हैं सर, एयर राइट्स बड़े कीमती होते हैं। जी जी, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट तरीन बिल्डिंग रोजवेल्ट होटल को डिमोलिश करके बांध सकती है इस वक्त। अच्छा। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ऐसी प्लेस है, एयर राइट्स की वजह से है। हाँ। ऐसी प्लेस है वो पूरे 2 स्क्वायर ब्लॉक्स हैं। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आप सोचें कि 2019 के बाद मुझे कहा गया कि तुम जाली हो, तुम जाली हो, तुम जाली हो, तुम जाली हो। यही प्रॉब्लम है इस पाकिस्तान के अंदर कि जो बंदा इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है उसको नंबर 1 कहते हैं जाली है, जाली है। वो एहतसालात को भी यही कहते थे कि ये नहीं पैसे देंगे, उन्होंने दिए। उसके बाद जो मांगने गया, इसहाक डार गया, बाकी लोग गए, उन्होंने कहा भाईजान पहले तो आप बताएं ना, ये अजमेरी टावर्स आपने कहा से ये हुआ क्या? फिर अपडेट तो बताएं ना सर। उमर भाई, क्या हुआ? जुलाई में आपकी बात हुई 2019 में, आपने $2.25 बिलियन की वो दी। ये पाकिस्तान की एक एसेट है, पाकिस्तान का बहुत कीमती एसेट है जिसका बात जिक्र कर रहे हैं। मैं उमर भाई जरा नाजरीन को कनेक्ट कर दूं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये बहुत ही कीमती एक असासा है, PIA की मिल्कियत है। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अंदर है, अहम प्रॉपर्टी है। इसकी लोकेशन ईस्ट 45 स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। कहा जाता है कि ये चंद कीमती तरीन न्यूयॉर्क की बिल्डिंगों के अंदर है। और इमरान खान ने जुलाई 2019 में उमर गुमन साहब से कहा न्यूयॉर्क के अंदर कि इस बिल्डिंग को बेचना है, ये हमारे लिए एक हाथी है, अब खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चला नहीं पा रहे। तो ये उमर गुमन इस वक्त बता रहे हैं कि $2.25 बिलियन 5% शेयर देने की बात की। और जिस कंपनी से बात हो रही है वो आगे बढ़ रही है। $2.25 बिलियन का 75% शेयर देने के बाद। अब उमर भाई आगे बताएं। 99 साल की लीज थी जनाब। उन्होंने नई बिल्डिंग बनानी थी, कम से कम 5 से 10 साल लगने थे नई बिल्डिंग बनाने के अंदर। उन्होंने हमें अपफ्रंट पैसे दे देने थे, और उसके बाद उन्होंने नई बिल्डिंग बनाने के बाद यूनाइटेड नेशंस के लिए जितने डेलीगेशन जाने थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जितने लोग जाने थे, उधर वहां पर मुफ्त रहने थे। और फिर 25% मजीद देने थे। और उसके अलावा नहीं, 6 कह रहे हैं आप, ये आगे बढ़ा नहीं है मामला?
ये यही रुक गया है इमरान मैं खान आपको साहब इसको बताने आगे लगा बढ़ा ना। जी जी बिकॉज हफीज शेख ने कहा जी कि ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ। हफीज शेख ने जाके वहां पर अमेरिका के अंदर उन लोगों के साथ मिलने की कोशिश की। मेरे सीईओ ने कहा पाकिस्तान गवर्नमेंट को सू करो, ये मिनिस्टर फाइनेंस को सू करो, क्योंकि इसने एयर मार्शल मलिक को लेकर आया अमेरिका। हमारा ख्याल था एयर मार्शल मलिक बीच में मुलव्वस है, एयर मार्शल मुलव्वस बिल्कुल नहीं था। मैंने पीएम साहब को शिकायत लगाई, उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट बुलाई, जिसके अंदर जुल्फी बुखारी को उन्होंने कहा कि ये यंग है। मैंने कहा कि जी आपको यंग बंदा दें जो इस चीज को स्पीयरहेड कर सके। अच्छा। जुल्फी बुखारी साहब को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा ले लिया। जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर एक $2.5 बिलियन का स्कैंडल बन गया, हालांकि बेचारे का ताल्लुक ही कोई नहीं था। अच्छा, अब स्टेटस क्या है इस मामले का? ये बिक सकता है, बेच रहे हैं, ये क्या मामला है? अपडेट इस वक्त का स्टेटस क्या है? देखें जी, प्रॉपर्टी, मुझे कल मेरा एक दोस्त है यहां पर इस्लामाबाद में, उसने एक बात की, उसने कहा उमर मैंने प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा हमेशा प्रॉपर्टी ने ऊपर जाना है। हमने भी पाकिस्तान की हुकूमत में, मैंने ये 2005 में मॉर्टिमर बी जकरमैन जो कि बॉस्टन प्रॉपर्टीज का मालिक है, जिसकी 46 बिल्डिंग्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में, उससे $1.5 बिलियन की यही डील की थी। अब वो $1.5 बिलियन की अगर 2006 में हुई थी, तो आज आप सोचें 2021 के अंदर क्या हमें इसको 1.5 बिलियन का या 2.25 बिलियन, मेरी ऑफर 2.25 बिलियन नहीं थी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अच्छा। मेरी 2.25 बिलियन प्लस ऑफर थी, ठीक है ना? Okay. वो उससे ऊपर जानी थी। तो अभी स्टेटस क्या है? अभी हमारे पास ये ऑफर है, हम हुकूमत पाकिस्तान इस पे आगे बढ़ रही है, कोई विजिट होने वाला है, कोई डेलीगेशन जाने वाला है। अब सुमरो साहब जो है वो इसके अंदर एक्टिव हैं, उनके पास वजारत है आजकल। वजीर आजम साहब मुझे खाली शॉर्ट बता दें कि हाँ ऐसा कुछ मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं मूव हो रहा, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो जो सी है, वो आपने जो सा रेकोडेक का काम किया था 1990। उमर भाई मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। अहम खबर है, पाकिस्तान में भारतीय कोरोना वायरस फैलाने की साजिश या मुजरिमाना गफलत। पाकिस्तान पहुंचने वाले भारतीय सिफारतकारों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। जराये के मुताबिक भारत से दर्जन भर के करीब सिफारती अमला पाकिस्तान पहुंचा, जिनमें से एक शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। कोरोना से मुतासिर शख्स को इस्लामाबाद जाने की इजाजत देकर फौरी करंतना होने की हिदायत भी की गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का। समी साहब, क्या समझते हैं इसको? साजिश समझते हैं भारत की जानिब से, या फिर ये मुजरिमाना गफलत, आप गर्दानेंगे इसको? नहीं, मैं देखिए अभी तो ये नहीं कहा जा सकता ये साजिश थी या क्या था, लेकिन जो वाकया है वो बताना बहुत जरूरी है। तकरीबन 17 के करीब लोगों ने आज भारत से बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर बंद हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान में जो भारत का हाई कमीशन है उसमें काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर आने की इजाजत दी गई। उसमें एक खातून जिनका नाम मुबैना तौर पर बताया जा रहा है मंजू, और जो यहाँ पर डिप्लोमेट हैं मिस्टर की वो एहलिया हैं, उनमें कोरोना की सिम्टम्स थी और